एवरीवन, वेलकम इन एसएस क्लासेस। ठीक है, वापस से हम सेकंड वीडियो पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे लास्ट वीडियो में फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा हुआ था वो क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और सेल्स का बेसिक फीचर हमने पढ़ा था। ठीक है, अब उससे आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो थोड़ा सा बेसिक हम लोग डिफरेंस वापस से रिकॉल कर लेते हैं ताकि वो चीज़ें हमारे माइंड में एक थीम सा क्रिएट हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेस में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, प्रिमिटिव फेज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, प्रिमिटिव फेज ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक well defined nucleus are present inside the cytoplasm inside the cell। ठीक है, तो वही उसी यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल था बैक्टीरिया सेल। ठीक है, मतलब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो की कौन से सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड रेस्ट ऑफ अदर जितने भी सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो इसी बेसिक थिंग्स के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद स्टार्टिंग से आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी कहीं कुछ भी ऐसा रहता है कि जो चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आपको या और डीप में जानना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो मेनली जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के सेल्स हमने ड्रॉ करा है, एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एनिमल सेल और साथ साथ हम क्या देखेंगे कि दोनों सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो वो साथ साथ आप उस वो डिफरेंशिएशन भी आपका यहाँ क्लियर होगा, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लेके फिगर ड्रॉ करके उसको आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल्स के बारे में। एनिमल सेल, ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस पहले ये देख लो कि दोनों सेल्स का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस इसमें एक तो ये होता है कि आउटर बाउंड्री सेल वॉल आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, यहाँ पे इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे कि इस एनिमल सेल का आउटर बाउंड्री जो प्रोटेक्शन का लेयर होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जो प्लांट सेल के अंदर आउटर प्रोटेक्शन लेयर होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, जो कि एक इन दोनों सेल को आपस में एक दूसरे से डिफर करता है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है इनर प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन क्या होता है, वो इनर बाउंड्री लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन लेयर, जो कि सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल का इसका मीन्स क्या होता है कि सेमी परमिएबल जो होता है वो कुछ मटेरियल को अंदर आने देता है और कुछ मटेरियल को अंदर आने नहीं देता है। ठीक है, और सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टेड मटेरियल ही इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल क्रॉस कर सकते हैं, सारे मटेरियल क्रॉस नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स होते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। इनके बारे में आगे हम लोग डीप में पढ़ेंगे, साइंटिस्टों ने इनका अलग टर्म भी दिया है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया, उसके बारे में हम डीप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस पहले देख लो कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है और मटेरियल को एक्सचेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन के इनर मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म, जो कि एक बेस प्रोवाइड करता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल्स के वो सारे स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो एक बेसिक थीम प्रोवाइड करता है, इससे एक आपने कोई एक्वस सोल्यूशन लिया, एक वाटर लिया, उसमें सारी चीज़ें आपने मिक्सअप की तो वो सारे क्या हो जाएंगे कि एक बेस आपको क्या मिला, एक्वस वाटर मिला। तो जस्ट लाइक यहाँ पे आपका एक बेस क्या है, आपका साइटोप्लाज्म है
और सेल के साइटोप्लाज्म के बेस के अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, दोनों सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है इनका क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है और साथ साथ क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। बीच में इनके क्या स्पेस है जिसको क्या बोलते हैं, पोरस लाइक स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये पोरस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यही मटेरियल को एक्सचेंज करने में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस होता है जिसके भी अलग अलग फंक्शन है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर ये जेली लाइक सबस्टेंस, इनका अलग सेपरेट सबस्टेंस होता है जो कि क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो टर्म से याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो यहाँ पे 3 टर्म आपको याद रखना है, न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनस, पोरस होते हैं उनके इनर, और क्या होता है न्यूक्लियोलस, सेम नेम रिलेट करके। और उसके बाद जो प्लाज्मा लाइक सबस्टेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियस से ही अटैच आपका क्या होता है, एक फ्लैट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो फिगर से आप कॉन्सेप्ट अगर बनाओगे तो सारी चीजें एक थीम आपके माइंड में आ जाएगा। उसके बाद आप 1 बाय 1 सारी चीजों के बारे में हम ब्रीफ से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के सरफेस से अटैच होता है। ठीक है, तो अटैच होने का भी रीजन है, बहुत सारे इसके फंक्शन है, जब हम डीप में पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे ये देख लो बस कि न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो कितने टाइप्स में होते हैं, 2 टाइप्स में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको यहाँ देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों ड्रॉ किया है। और एक चीज और कि मेनली जितने भी ऑर्गेनल्स हैं दोनों सेल्स में सेम होते हैं, जहाँ पे डिफरेंस होगा वो चीज मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी। तो यहाँ पे जनरली जैसे कि ये क्या लिखा मैंने, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ आपने देखा कि ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला जाता है, राइबोसोम। ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर क्या है, राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से ही ये क्या होता है, इसका सरफेस ट्यूब्यूल का रफ होता है। यही सी बात है कि किसी सरफेस पे आप कहीं भी डॉटेड जैसा कुछ ऐसा ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर होगा, आप उसको टच करोगे तो रफ सरफेस क्या लगेगा आपको, रफ लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस जो होता है इनका रफ होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ना नेक्स्ट कि यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि इनके सरफेस पे कोई भी ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, मीन्स कि इनका सरफेस जो होता है एक ग्रैन्युलेटेड होता है, कोई भी ग्रैन्युल नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्योंकि इनके सरफेस पे कोई ग्रैन्यूल नहीं है, कोई राइबोसोमल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो क्या होगा, सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो स्मूथ होगा जब आप उसको टच करोगे तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दोनों के फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, और एक चीज और कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे चेंज होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे वैक्यूल्स के बारे में। जैसे आपने प्लांट्स में देखा कि काफी लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और इसी वैक्यूल्स लार्ज और हैवी होने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में थोड़ा एम्बेडेड फेज में रहता है। ठीक है, कंप्रेस रहता है। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वैक्यूल प्रेजेंट होता है न्यूमेरस फॉर्म में होता है। ठीक है, number of vacuoles are more than to compare of plant cell. okay? और यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल्स जो होता है आपका हायर होता है, हैवियर होता है। और यहाँ पे वैक्यूल्स जो होता है क्या होते हैं, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रैन्यूल्स हो गया जिसके भी अलग अलग टाइप है बहुत सारे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे गोल्गी ऑपरेटर्स क्या होता है। यहाँ पे ये गोल्गी ऑपरेटर्स मेंशन है, यहाँ भी मेंशन है।
तो प्लांट सेल में गोल्गी ऑपरेटर्स को क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। फंक्शन दोनों का सेम है, बस नाम थोड़े से क्या है, डिफर है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्गी ऑपरेटर्स का फंक्शन क्या होता है कि ये जितनी भी, इनको बोला जाता है सिक्रेटरी वेसाइकल, मतलब मटेरियल जो सेल का सिक्रेट करना, नए पैकेज का फॉर्मेशन करना, ये सारी चीजें कहाँ से होती हैं? गोल्गी ऑपरेटर्स से होती है, ठीक है। इसमें भी सिस फेज और ट्रांस फेज होते हैं, जो कि सिस से मटेरियल रिसीव होगा, ट्रांस से वो ट्रांसफॉर्म होके आगे फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो इनका फंक्शन बहुत सारा होता है और रिलेट होता है। जनरली जहाँ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके आसपास जो होता है गोल्गी ऑपरेटर्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको पैकेजिंग का काम कौन करेगा? गोल्गी ऑपरेटर्स, ठीक है। इस तरह से और फंक्शन है इनके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड भी कई टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट और कलर ऑफ द लीव्स, बोल सकते हैं जो प्लांट्स के लीफ के कलर होते हैं, या फिर कलर ऑफ या बेस ऑफ द ग्रीन कलर जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्लोरोफिल भी बोला जाता है। डिफरेंट टाइप की क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में भी हम ब्रीफ पढ़ेंगे। ए बी सी डी और ई 6 टाइप के जो होते हैं क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। मोर रेयर जो होता है ई टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने डिफरेंट। उसके बाद सेंट्रोसोम जो होता है, इसमें एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन इनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका एक यूकैरियोटिक सेल का सेलुलर स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में आपने थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया। और उसके बाद हम ये बेस आपने अपने अंदर ले लिया। उसके बाद थीम आपका जब क्रिएट हो गया, तब इसके बाद हम 1 बाय 1 एक एक ऑर्गेनल्स, एक एक पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड के बारे में। यहाँ पे ये प्लास्टिड प्रेजेंट है। प्लास्टिड भी कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। कॉमनली जितने भी प्लांट्स के कलर जो ग्रीन होते हैं, लीव्स के, प्लांट के लीफ के कलर जो ग्रीन होते हैं, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर को क्लोरोफिल भी बोला जाता है, जिसके प्रेजेंस से कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्लास्टिड सेंट्रोसोम के बारे में जैसा हमने डिस्कस किया कि वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारा थीम क्रिएट किया अपने माइंड में, ठीक है। और जितनी भी फिगर से चीज़ें आप देखो, आप फिगर से ही अपने माइंड में चीज़ें जितनी भी है आप ले आ सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट हम 1 बाय 1 जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो उसको आप लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सके, बना सकें, ठीक है। तो इसको आप देखना और जहाँ भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आए वापस से बैक करके देखना। और जहाँ तक है कि एक बार आप देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर फिर भी कहीं मिसिंग हो तो उसको आप देखना, वो क्लियर करना। फिर भी कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।